भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहा। धर्म पत्नी ने अपने पति को समझाया, दोनों ने मिलकर शिव की आराधना करी और शिव आराधना का फल यह पाया कि भगवान शंकर ने वर दे दिया कि तुम्हारे घर संतान होगी, पुत्र होगा, पुत्र होगा। हाँ, पर इतनी अवस्था हो गई हमारी, हम बुजुर्ग अवस्था के हो गए। बाबा कहे कि भाग्य लिखने वाला विधाता है, भाग्य लिखने वाला देव है और भाग्य बदलने वाला देव अधिदेव महा। ये लिखेगा देव पर पलटेगा, जम के बोलो जरा, पलटेगा महा। पलटने एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सुनीता यादव है, मेरे पति का नाम अनिल कुमार यादव है। हम रेवाड़ी हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुनीता यादव, पति अनिल कुमार यादव, रेवाड़ी हरियाणा के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बैठे हों तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। बाबा, शंकर पर जल चढ़ाना, शिव से विनय करना, शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनना, इसका फल मैं बताना चाहता हूं। गुरुदेव, 2023 से हम आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर दिए। मेरा 2 बेटा, एक बड़ा एक छोटा, 2 साल से नेट की परीक्षा दे रहा है पर क्लियर नहीं हो रहा। छोटे बेटा 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है पर क्लियर नहीं हो रहा। दोनों बेटे परेशान थे, हम उनको देखकर दुखी हो गए। हमने हमारे बच्चों से कहा कि वो सीवर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो और शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरे बच्चों ने शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और गुरुदेव, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते अगस्त का महीना आ गया, सावन की शिवरात्रि आई। आपने सावन की शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन कराया और उस कथा में ऑनलाइन पूजन कराने के बाद आपने कहा कि घर के दरवाजे के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। हमने हमारे घर के दरवाजे के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक बैनर लगा दिया। बैनर लगाकर हम शंकर के मंदिर जाने लगे, शिव जी का पार्थिव पूजन करा। मंदिर जाते मेरे दोनों बेटे मेरे साथ में मंदिर में सेवा करते और अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया। आपकी बार बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे बेटों ने इतनी मेहनत करी और आपके वचन पर भरोसा कर कर जल चढ़ाते हुए, सफाई करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखकर बेटों ने मेहनत करना प्रारंभ करी। और बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटे नेट के एग्जाम में पास हो गए और बाबा की कृपा से आज बाबा ने मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लगा दी। गुरुदेव, मंदिर में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा हुई और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का नेट JRF में सफलता मिल गई और PhD के लिए चयन हो गया। छोटे बेटे का हरियाणा सरकार में क्लर्क पद पर नियुक्ति हो गई। 21 अक्टूबर को 5वां पशुपति व्रत हुआ गुरुदेव और मेरे दोनों बेटों की जॉब लग गई। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को एक चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहले तो मैं माननीय हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बाबा की कृपा से आप पुनः मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज इस पत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का नाम आया है, तो पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने से पहले हरियाणा के नवयुवक लड़का लड़कियों को नौकरी के लिए सोचा, उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके लिए विचार करो और होना चाहिए। नगर का राजा, क्षेत्र का राजा ही अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है।
मैं माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, माननीय नायब सिंह सैनी जी को, कि आपकी चित्तवृत्ति में शिव ऐसा ही समाहित हो और आप ऐसे ही नवयुवक बेटा बेटी के लिए आगे बढ़कर कार्य करते रहें। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु। अगर कहीं बैठे हों, सुनीता यादव जी, पति नाम श्री अनिल कुमार यादव जी, अगर कहीं हो तो आकर बेलपत्र ले। ठीक है बेटा। 17 साल इस बच्चे का इलाज चला है सोरेसिस का, और 17 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको ना दिखाया हो, और बाबा की कृपा से आज 17 साल बाद पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया सोरेसिस बीमारी से। इसलिए एक बार जोरदार ताली। धर्म पत्नी पति से कही, शिव स्तुति का भाव वर्ज। माठी ब्राह्मण की पत्नी ने माठी से कहकर तप साधना प्रारंभ करी, और माठी ब्राह्मण कैसी तप साधना कर रहा, कैसी तप साधना में लीन हुआ है। माठी ब्राह्मण की कथा बहुत लंबी है, इसको कल की कथा में भी अपन श्रवण करेंगे, उसका स्मरण करेंगे कि एक ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है। एक ब्राह्मण देवराज है, एक ब्राह्मण बिंदुक है, इनका भी चरित्र आता है। देवराज भगवान शंकर की अविरल भक्ति में कभी नहीं डूबा, तो भी माता के जल चढ़ाने से परमधाम चले गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, जल में गिरने के कारणवश उसको प्रेत की योनि मिल गई। पत्नी चंचुला देवी ने उसके लिए शिव महापुराण की कथा करवाई, और उस कथा का फल यह मिला कि वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ, प्रेत योनि से मुक्त हो गए। स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर तुमरुका जी के मुखाग्रविंद से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पहुंचे।